हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद होगी आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों हम सब इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के हिंदी का गद्य खंड का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों विष का दांत। हमने पहला चैप्टर में क्या किया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के हमने ऑब्जेक्टिव सवाल और उस पाठ से पूछे जाने वाले VVI सवाल दोस्तों दिए हैं। इस वीडियो से बात करेंगे विष के दांत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल और इस पाठ से पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव सवाल जो इंपॉर्टेंट दोस्तों बनता है। ठीक है, तो आप वीडियो तक बने रहिएगा मेरे साथ ही और अच्छे से तैयार करिएगा दोस्तों। हम आपको 12th और 10th दोस्तों क्लास में दोस्तों दिलवाएंगे आपको 80+ दोस्तों नंबर आपको हम प्रयास करेंगे कि दोस्तों आप जुड़ करके हमसे नंबर लाइए दोस्तों, ताकि आपका मेहनत और हमारा दोस्तों मेहनत रंग लाए। ठीक है, चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 देखते हैं कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो खोखा के अनुसार ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। सवाल 2 है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो ये जो दोस्तों बात कहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, तो किसने, सेन साहब ने। 2 का सी सही होगा। सवाल 3, विष के दांत के लेखक कौन है। तो नलिन विलोचन शर्मा। 3 का ए सही है। सवाल 4 कि विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है दोस्तों। तो ये करती है मध्यम वर्ग की, है ना, किसकी, निम्न मध्यम वर्ग की दोस्तों करता है। ऑप्शन डी सही होगा इस पाठ का। ठीक है, इसका दोस्तों पाठ क्या सही होगा जी, तो इसका पाठ सही होगा ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 5 है कि विष के दांत कैसी कहानी है। तो विष के दांत दोस्तों जो है वो आपका मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो मध्यम वर्ग का, किसका, मध्यम वर्ग का। 6 का ए सही होगा। सवाल 7 है कि नलिन विलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे दोस्तों। तो वो भोजपुरी भाषा बोलते थे। 7 का डी सही होगा। सवाल नंबर 8, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का दोस्तों जन्म जो हुआ है वह 1916 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, सवाल 9 है कि नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था। तो नलिन विलोचन शर्मा जी के माता का जो नाम था वो था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन ए सही है। सवाल 10 है कि लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया। तो लेखक ने जो MA इन्होंने जो किया है वो पटना विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 11 है कि नलिन विलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी। तो 1961 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही होगा, सॉरी ऑप्शन सी सही है। सवाल 12 है, सवाल दोस्तों 12 जो है, सवाल 12 है कि आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते हैं। ठीक है, तो अपनाते हैं आधुनिक शैली को। ऑप्शन बी सही है। सवाल 13, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से जुड़ा हुआ है। तो नलिन विलोचन शर्मा जी से। 13 का डी सही है। सवाल 14 कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो रामावतार शर्मा। 14 का डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये सवाल 14 का था। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, सवाल 15 क्या कहता है। सवाल 15 दोस्तों क्या कहता है, सवाल 15 यही था आपका। ठीक है, सवाल 15 यही पर दिया गया। क्या सवाल 15 है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। ठीक है, यानी जो विष के दांत जो कहानी है किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर दोस्तों करती है। तो वो करता है किनका, मध्यम वर्ग का। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन दोस्तों सी सही है। ठीक है, सवाल नंबर 17 की बात करेंगे। सवाल 17 की बात करते हैं दोस्तों और सवाल 16 को देखते हैं। सवाल 16 है कि सेन साहब की मोटर कार थी। तो स्टीमल इंड। ठीक है, स्टीमल इंड थी। 16 का ए सही है। सवाल 17, सेन साहब
सवाल 17 है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 18, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो 5, याद रखोगे, ऑप्शन डी सही है। सवाल 19, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से, ऑप्शन डी सही है। सवाल 20 है कि सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, तो कौन? आरती थी, है ना जी। और इनके पांचों बेटी का नाम दोस्तों आपको याद रखना होगा, आप एग्जाम दोस्तों अच्छे से कर पाओगे तो ठीक है। सवाल 21 जो रहा है, सवाल 21 है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो एक इंजीनियर, ऑप्शन डी सही है। सवाल 22, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो किंडरगार्टन स्कूल, 22 का बी सही होगा। सवाल 23 कि मदन के पिता का क्या नाम था? तो गिरधर लाल, ऑप्शन सी सही है। सवाल 24, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? तो खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार, ऑप्शन 24 का सी सही होगा। सवाल 25 है दुर्ललित का शब्दार्थ क्या होगा? तो दुलारा, 25 का दोस्तों ए सही है, ठीक है। ओ सॉरी, नहीं 25 का दोस्तों जो है वो डी सही होगा जी, है ना। लाड प्यार में बिगड़ा हुआ, दुर्ललित का अर्थ होता है, ठीक है दोस्तों। सवाल 26 देखेंगे। सवाल 26 जो हमारा है, सवाल 26 कहता है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो वो बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन ए सही है। सवाल 27, नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की जो पढ़ाई हुआ वो पटना कॉलेजिएट स्कूल में, ऑप्शन डी सही है। सवाल 28, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2 दांत, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 29, 20 के दांत कहानी की गई है, तो कहाँ से? तो 20 के दांत जो कहानी है 20 के से ली गई है दोस्तों, तो वो है 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 23 है सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का मित्र जो था उनका एक पत्रकार था दोस्तों, 30 का सी सही होगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे को बढ़ते हैं, सवाल नंबर और 31 को देखते हैं। सवाल दोस्तों 31 है कि सवाल 31 यहाँ पर जो दिया गया है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो गिरधर लाल जो है वो निम्न मध्य वर्ग से वो बिलोंग करते हैं। सवाल दोस्तों 32 है कि गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता, ऑप्शन बी सही होगा 32 का। सवाल नंबर दोस्तों 33 की बात करते हैं, सवाल 33 को देखते हैं। सवाल 33 हमारा क्या कहता है, ठीक है। सवाल 33 है कि सेन साहब के बेटा यानी खोखा का क्या नाम था जी? तो कासू नाम था, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 34 है कि मदन की उम्र क्या थी? तो मदन का उम्र 5 से 6 साल था, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 35 है कि कासू मदन के पास किस खेल में शारिक होना चाहता था, मतलब शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में, 35 का डी सही है। सवाल 36 है दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा की, ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। सवाल 37 है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? तो माता और पिता को, ठीक है। 37 का डी सही होगा, 37 का दोस्तों डी सही है। सवाल 38 है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 39 की बात करें, सवाल 39 क्या कहता है? सवाल 39 जो है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 40, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस, है ना जी। कौओं के जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक गया दोस्तों, 40 का बी सही होगा, ठीक है। सवाल 41 है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो अपने पिता के हाथों से, ऑप्शन दोस्तों डी सही है। सवाल 42, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो बरहई आते थे, 42 का डी सही होगा। सवाल 43 है सेन दंपत्ति को खोखा क्या बनाना चाहते हैं? तो एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऑप्शन बी सही है। सवाल 44 है कि सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो सेन साहब को कार से खतरा जो था वो खोखा से था, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 45 की बात करें, मदन किससे उलझ रहा था?
तो सोफर से, जो गाड़ी जो साफ करता था सेन साहब का, उससे उलझ रहा था। 45 का ए सही होगा। सवाल 46 की बात करें। सवाल 46 जो है कि मदन के पिता का क्या नाम है, तो मदन के पिता का नाम है गिरधर लाल, ऑप्शन बी सही है। सवाल 47 है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा, 47 का डी सही है। सवाल 48 है कि गिरधर लाल कौन है, तो मदन के पिता, सवाल ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 49 की बात करें, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथियों, वो हुआ था कब, वो हुआ था कब जी, तो हुआ था दोस्तों 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 50 दोस्तों लास्ट सवाल है क्या, सवाल लास्ट ये है आपका कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था जी, तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ है बदरघाट पटना, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इस पार्ट से पूछे जाने वाले दोस्तों सब्जेक्टिव सवाल आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये सवाल को पढ़ना है, ठीक है, और याद भी रखना है। सब्जेक्टिव सवाल में है जो पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 नंबर में पूछेगा कि 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, कासू का चित्रण करें, 3 में खोखा किन मामलों में अपवाद था, 4 है आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। सवाल 5 है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। दोस्तों ये सवाल हो सकता है शॉर्ट में पूछेगा दोस्तों, और इस पाठ से सवाल यदि लॉन्ग में पूछे तो क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि सेन साहब के परिवार में बच्चा के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। सवाल नंबर 7, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। सवाल नंबर 8, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चित्रण करें। सवाल नंबर 9, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। और सवाल 10 जो है 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें दोस्तों। तो ये सब्जेक्टिव सवाल है, हो सकता है इस पार्ट से पूछेगा मेरे साथियों, ठीक है। तो दोस्तों आप वीडियो के अंदर बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। हम यहाँ पे प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल लेकर आए हैं ताकि आपका एग्जाम की तैयारी तो अच्छे से हो पाए। ANR क्लासेस के द्वारा दोस्तों हम आपको यहाँ पर हर प्रत्येक वीडियो दे रहे हैं मेरे साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कमेंट दोस्तों शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।